अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम गूगल की ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी आरओएस को समझेंगे। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि इसके नाम में ही इसकी जो पहचान है वो छुपी है। फॉर एग्जांपल कैसे टारगेटेड आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी एड के ऊपर मैं जो स्पेंड करूँगा उसका रिटर्न क्या होगा, ये आप गूगल को बताएंगे। इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। वो क्या कहता है जी, योर टारगेटेड आरओएस इज अ एवरेज कन्वर्जन वैल्यू, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू यू वुड लाइक टू गेट फॉर ईच डॉलर यू स्पेंड ऑन एड्स। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं $1 एड पे लगाऊं और मैं ₹1 और $2 कमाऊं। क्योंकि ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी है टारगेटेड आरओएस, ये हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू के अंदर। तो इसलिए गूगल को तो हमारी वैल्यू का पता होता है कि यानी एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके ऊपर आप कोई ब्रेसलेट सेल कर रहे हैं तो ब्रेसलेट के प्राइस आप वैल्यू गूगल ऐड के कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर उसको दे देते हैं कि जब ये एक ब्रेसलेट बिकेगी तो इससे मुझे ₹10 का प्रॉफिट होगा। और उसके अंदर ही आप उसको कह देते हैं कि ये ₹10 का मुझे प्रॉफिट है, तो मैं इसके ऊपर स्पेंड करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ₹5। आरओएस वाली बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आप उसको बताते हैं कि मैं ₹5 स्पेंड करूं तो मेरी एक ब्रेसलेट बिके, फिर जाके मुझे ₹5 बचेंगे। मोटा मोटा इसका यही है। वो भी यही कह रहा है, योर टारगेट आरओएस इज एवरेज कन्वर्जन वैल्यू, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू यू वुड लाइक टू गेट ईच डॉलर यू स्पेंड ऑन एड्स। कीप इन माइंड दैट टारगेट आरओएस यू सेट में इन्फ्लुएंस द कन्वर्जन वॉल्यूम यू गेट। फॉर एग्जांपल सेटिंग ए टारगेट दैट्स टू हाई may limit the amount of traffic you ads met गेट। अब इस डेफिनेशन के अंदर उसने क्या समझाया है कि अगर आप कोई टू हाई यानी ज़्यादा आप सिलेक्ट कर देते हैं कि मुझे आरओएस चाहिए, तो आपकी एड लिमिटेड शो होना शुरू हो जाएगी, यानी उसकी लिमिटेशन कम, क्योंकि वो स्पेंड तो ज़्यादा करेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको कहा हुआ है कि मुझे 200% 300% का प्रॉफिट चाहिए, यानी वो अब थोड़ा एहतियातन आपके बजट को यूटिलाइज करेगा। तो ये थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस है। इसका फॉर्मूला क्या है जी, रेवेन्यू टोटल इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। गूगल कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू वाले ट्रैकिंग के अंदर उसको दिया हुआ है कि इसकी इतनी वैल्यू है, बाय कॉस्ट टोटल एड स्पेंड। इसको हम समझते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं जी, ₹10। फॉर एग्जांपल आप गूगल को कहते हैं जी मेरे जो एक ब्रेसलेट है वो जाएगी ₹10 की, फॉर एग्जांपल ₹10 प्रॉफिट होगा जब वो एक बिकेगी तो, और आपने इन्वेस्ट करने हैं उसके लिए ₹5। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो मतलब इसकी जो आप उसे कह रहे हैं वो है 200% का आरओएस आप उससे चाह रहे हैं। अगर आप ₹5 के ऊपर ₹5 कमाते हैं तो वो बनेगा 100%। आप उसे कह रहे हैं ₹5 इन्वेस्ट करके मुझे ₹10 ला के दो, तो ये बनेगा 200%। जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो ये था इसका फॉर्मूला। अच्छा, अब बाज़ औक़ात अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मैं कितना सेट करूं, 100% करूं 200% करूं, तो वो क्या कहेगा, गूगल एड सजेशन इफ़ यू रन एड्स फॉर लॉन्ग टाइम, तो गूगल आपको खुद ही सजेस्ट कर देगा कि आपको कितना रखना चाहिए। अगर नहीं सजेस्ट कर रहा तो इनिशियली तौर पे आपको 100% या 200% रख देना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं जी रिक्वायरमेंट। ये आपको मेरे ख्याल में आप ज़ुबानी याद होंगी कि पिछले लेक्चर्स के अंदर में आपको बताया कि आपके रिकॉर्ड के अंदर लास्ट 30 डेज़ के अंदर आपकी मिनिमम 15 कन्वर्जन होनी चाहिए, और आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर आपने वैल्यू दी हुई हो। इफ़ योर अकाउंट एंड कैंपेन इज़ अ फ्रेश देन यू नीड टू वेट फॉर 6 वीक। तो अच्छा, अब मेन डिफरेंस इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है वो ये है कि सीपीए, टारगेटेड सीपीए और टारगेटेड आरओएस के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। देखें, सीपीए जो है ना प्राइसिंग मॉडल के ऊपर काम करता है, जबकि जो टारगेटेड आरओएस है वो वैल्यू के ऊपर काम करता है। यानी कि सीपीए काम करता है आपकी ये प्राइसिंग मॉडल है, यानी कितनी कन्वर्जन आई, 10 आई, 20 आई, 25 आई, 30 आई, जितनी भी है। लेकिन जो आरओएस है वो दोनों को कैलकुलेट कर रही है, यानी कितना आपने स्पेंड किया और उससे आपको रेवेन्यू कितना आया, तो वो इस परसेंटेज के ऊपर
काम कर रहा होता है। इसकी यहाँ पे मैं लिखा हुआ है डिफरेंस। CPA इज़ ए प्राइसिंग मॉडल इन विच मार्केटर्स पे एड नेटवर्क यानी गूगल एड को आर मीडिया सोर्स व्हेन अ यूज़र टेक अ पार्टिकुलर एक्शन सच एज कंप्लीटिंग परचेज और रजिस्ट्रेशन। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की जैसे लीड्स हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स कर, वो इस उसका जो AI है वो इस चीज़ पे काम कर रहा होता है। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे प्रैक्टिकल हम इसको देखते हैं। आपने कैंपेन के अंदर पिछले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपने यहाँ पे कैसे आना है। यहाँ पे आप पहुँच गए, अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू। इसके अंदर ही आपको मिलेगा ये ऑप्शन टारगेटेड ROAS का, यानी कि अगर यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ जी 200% मुझे चाहिए, वो क्या कह रहा है, बिफोर सेटिंग ए टारगेट ROAS वेट एंटल द अकाउंट दैट सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग है रिसीव एटलीस्ट 15 पॉइंट, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन लास्ट 30 डेज। तो ये उसका कह रहा है मुझे कि ये होनी चाहिए, क्योंकि हम ये अभी हमारा सूडो अकाउंट है एक किस्म का, तो उसके ऊपर हम ये प्रैक्टिकल। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो ये कंसेप्ट है टारगेटेड ROS का और सारी बिडिंग स्ट्रेटजी का जो भी गूगल के अंदर है, मैं ये सारी लेक्चर के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको ये समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम गूगल ऐड के स्कोर्स में दूसरी चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि आपका क्वालिटी स्कोर हो गया और ऑक्शन सिस्टम कैसे काम करते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।